किया। क्या वर्णन किया? कि जो क्रिया होती है पुरुष के अधीन होती है। क्रिया में स्वतंत्र पुरुष होता है। वो पुरुष की इच्छा है क्रिया करे अथवा न करे। अग्निहोत्र आदि कर्म करता है अथवा नहीं भी करता है। तो बहुत से नहीं भी करते हैं, बहुत से करते हैं। संध्या वन जैसे बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, है ना। तो अब यज्ञ बहुत से काम में कर्म करते हैं व्यक्ति, बहुत से नहीं भी करते हैं। तो दोनों प्रकार से है। तो क्रिया तो पुरुष के अधीन होती है, किंतु ज्ञान कैसा है? पुरुष के अधीन नहीं रहता, वस्तु बल्कि के अधीन रहता है ज्ञान। जैसी वस्तु होती है उसी प्रकार की चक्षु आदि के माध्यम से रूप प्रकाशन हो जाता है। तो जैसा रूप होगा, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, उसी के अनुसार ही रूप दिख जाता है उसको। अतः चक्षु रूप को प्रकाशन कर देती है। तो चक्षु के द्वारा रूप का प्रकाशन हुआ, रूप जैसा होगा उसी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। तो फिर क्या सिद्ध हुआ? कहती ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान तो वस्तु के अधीन होता है और क्रिया किसके अधीन होती है? पुरुष के अधीन होते हैं, चाहे वो करे चाहे ना करे। इस प्रकार से अब इस पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्ञान कर्म को निवृत्त कर देता है, कामना को निवृत्त कर दिया। तो कामना को निवृत्त कर देने पर अरे कर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी, निरोध हो गया। कि ना, ऐसी बात नहीं है। कैसी क्यों नहीं है भाई? जब जिस व्यक्ति के मन में कामना निषेध हो गई, काम 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 कर्म के लिए प्रवृत्त हुआ था, स्वर्ग की फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रवृत्त हुआ था, और प्रवृत्त हो जाने के पश्चात अब बीच में उसकी वो स्वर्ग संबंधी कामना नष्ट हो गई। और स्वर्ग संबंधी कामना नष्ट हो गई तो फिर कर्म करना बंद कर देता है। तो उसके लिए तो फिर वो विधि निषेध ही हो गई। तो जो कर्म विधि है अनर्थक हो जाएगी। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति स्वर्ग के उद्देश्य से कामना करके यज्ञ कर रहा था, उसकी काम नष्ट हो जाने पर उसके लिए तो ठीक है, किंतु अन्यों के लिए तो जो सकामी व्यक्ति हैं उनके लिए तो वह सार्थक बनी रहती है। एक व्यक्ति के निष्कामी हो जाने पर सारे व्यक्ति निष्कामी हो जाएं ऐसी बात नहीं है ना। एक व्यक्ति के निष्काम हो गया तो सारे व्यक्ति निष्कामी हो जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। इस प्रकार से वो विधि जो कर्म विधि है तो वो किसके लिए? उन कामियों के लिए सार्थक हो जाती है, इसलिए कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और कहते हैं, है ना। इतने मात्र से एक व्यक्ति के निष्काम हो जाने पर, एक व्यक्ति की कामना समाप्त हो जाने पर काम विधि का निरोध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इतनी मात्र से निरोध नहीं होता, बल्कि अन्यों के लिए तो चरितार्थी है। जो व्यक्ति अधिकारी है, स्वर्ग के जाने के इच्छुक है, वो तो कामना से युक्त होकर के स्वर्ग संबंधी कर्म करते हैं। अभिप्राय को न जान करके अज्ञानी शंका करता है। क्या करता है? तो आगे कहते हैं, तो काम प्रतिषेध विधि न काम विधिर अनर्थकत्वा ज्ञानात् प्रवृत्ति अनुपत्तिर्नुदेव स्यादिति चेत। तो यहाँ पर कहता है काम के प्रतिषेध विधि से काम का निषेध कर दिया। काम का निषेध कैसे कर दिया? कोई व्यक्ति स्वर्ग संबंधी कर्म कर रहा था, जैसे याति के दोहित्र स्वर्ग संबंधी फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे थे, किंतु जैसी इंद्र देवता ने स्वाति को याति के दोहित्र का स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे थे नैमिषारण्य में। अब याति राजा को इंद्र देवता ने गिरा दिया, ऊपर से धक्का दे दिया, क्योंकि याति राजा ने अपने पुण्यों का बखान कर दिया कि मैंने इतने पुण्य किए थे। तो इंद्र देवता ने उसको धक्का दिया। वहाँ पर इंद्र देवता की चालाकी थी। इंद्र देवता ने चालाकी से पूछ दिया थे, हे याति राजा, तुमने कौन कौन से पुण्य किए जिससे सबसे श्रेष्ठ आसन में बैठ गए? तो उन्होंने अभिमान से होकर के ऐसा बोल दिया, तो निश्चित हो गए। तो वही
इंद्र देवता ने उनको ढकाया तो सीधे कहाँ गिरे, नेमि सारण में आकर गिरे। अब उन्होंने देखा कि कोई आकाश से एक पुरुष करके आ रहा, तो उन्होंने रोक दिया अपनी तपस्या की वजह से उन याति के दो हिस्सों ने। तो उन्होंने कहा कौन हो, कि याति राजा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं, कि स्वर्ग देवता, स्वर्ग से आ रहा हूँ, च्युत कर दी, पुण्यों का क्षय हो जाने पर च्युत गिर रहा हूँ मैं। तो उन लोगों ने कहा कि स्वर्ग में क्या दुख भी होता है कि नहीं होता। सुख तो सुना ही है, सुख होता है, लेकिन दुख होता कि नहीं होता, कि वहाँ भी सुख और दुख दोनों ही होते हैं। तो जिन याति के पुत्र, याति राजा के नातियों ने, दोहित्रों ने, जो स्वर्ग संबंधी जाने की इच्छा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, अब उन्होंने वो वहाँ पर जाने की कामना समाप्त हो गई उनकी। तो जो कर्म किए थे उनका पुण्य भी उन्होंने अपने नाना को दे दिए, याति राजा को दे दिए, और वो मुक्त हो गए। इसलिए जिसका निषेध हो जाने पर काम प्रतिषेध विधि के द्वारा, तो काम विधि कैसी हो गई, काम का निषेध हो गया, क्योंकि उनकी काम नष्ट हो गए। तो काम विधि अनर्थकत्व ज्ञान से, काम विधि के अनर्थक ज्ञान से प्रवृत्ति उत्पत्ति नहीं होगी उस व्यक्ति के। तो उत्पत्ति न होने से निरुद्देव से याद है। तो कर्म विधि कैसी हो जाएगी, कर्म विधि और काम विधि निरोध हो गया, बाधित हो गया यदि चेत, ऐसा कहो तो। सिद्धांति कहता ऐसी वाणी को सुनकर के भवतु हो, इस प्रकार से कोई दोष नहीं है। अनर्थकत्व ज्ञानात् काम से शेषा। अरे ज्ञान क्या करते हैं, ज्ञान कामना का अनर्थक नष्ट करने वाला है। अनर्थकत्व ज्ञान से काम की कामना, काम कैसे, कामनाओं को नष्ट कर देने से काम में विधि भी नष्ट हो जाती है। ज्ञान ने स्वरूप का बोध करा दिया, तो स्वरूप को बोध कर देने से क्या हो जाता है, जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है कि भाई इसमें दोष है, इसलिए अब कर्म ऐसा कर्म क्यों करें, इस प्रकार से फिर उनकी प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं होती। प्रवृत्ति की उत्पत्ति न होने से काम वाले कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी, इस प्रकार से। तो कहते हैं निरुद्धा स्यात् काम विधि इति अध्याय, काम विधि कैसे निरोध हो जाएगी, ऐसा अध्याय कर लेना चाहिए। अब सिद्धांति कहता है, गुण अभिसंधि को सिद्धांति कहता है, क्या कहता है, भवतु एवं हो, काम विधि का निरोध हो जाए, होता है तो होने दीजिए, ठीक है। काम का नष्ट हो गया तो काम विधि भी कैसे हो जाएगी, निरोध हो जाएगा। अर्थात कहते जिस व्यक्ति ने कर्म के लिए प्रवृत्त हुआ था उसकी कामना समाप्त हो गई, अब वो कामना को लेकर के प्रवृत्त हुआ था, वो अब उसकी कामना नष्ट हो जाने से जो कर्म करना बंद कर देता है। तो एवं इस प्रकार से कर्म विधि का निरोध हो भी, इस प्रकार से कर्म विधि का निरोध हो जाएगा, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें क्या नहीं है, दोष नहीं है। क्यों, उसमें और आगे वर्णन करते हैं, यथा काम प्रतिषेधे, यानी ज्ञान के द्वारा कर्म विधि का निरोध हो जाने पर, ज्ञान के द्वारा क्या हो रहा है, कर्म विधि का निरोध हो जाने पर ऐसी प्राप्ति हो गई, कर्म विधि का निरोध हो गया, हो जाएगा किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ऐसे हो जाने पर यथा काम प्रतिषेधे काम विधि एवं प्रामाण्य अनुपत्ति चेत, तो वैसे काम के निषेध हो जाने पर काम विधि का भी निरोध हो जाता है, बाधित हो जाता है। इसलिए अब उनमें जब बाधित हो गई श्रुति, वो श्रुति बाधित हो गई तो प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होगी। जो श्रुति कहती है अर स्वर काम देता, इसमें तो अप्रमाण्य की प्राप्ति हो जाएगी, इति चेत कहते हो, अप्रामाण्य की प्रामाण्य उत्पत्ति नहीं होगी, इति चेत ऐसा कहो। तो उसी को और आगे वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं, यानी प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होती, तो उसी को शंका को विस्तार करते हैं। क्या करते हैं कि अननुष्ठेयत्वे अननुष्ठेयत्वे अनुष्ठाता अनुष्ठाता और अनुष्ठातुर अभावात तद अनुष्ठान विधि अनर्थक्याद अप्रामाण्यम एव कर्म विधि नाम इति चेत। यहाँ तक पूर्व पक्षी है, कहते हैं जिस कर्म में कोई कर्म ऐसा है उसका अनुष्ठान नहीं किया जाता, अनुष्ठान न होने पर तो फिर अनुष्ठाता का अभाव हो जाता है,
अनुष्ठेय कोई बस कोई कर्म ऐसा होगा उसमें अनुष्ठेय नहीं है, तो अनुष्ठेय न होने पर कहते हैं अनुष्ठाता का अभाव हो जाता है। जैसे लौकिक उदाहरण हो गया, लौकिक उदाहरण कैसा है, किसी मंदिर में मूर्ति नहीं है या मूर्ति है ही नहीं है मंदिर में, ऐसे मंदिर तो बना हुआ था लेकिन मूर्ति नहीं थी, किसी ने मिलेक्षों ने हटा दिया, तोड़ टाट दिया। तो जैसे मंदिर में मूर्ति न होने से वहाँ पर लोग पूजा करने नहीं जाते, है ना। तो वो क्या, वो मंदिर कैसा हो जाता है, जिस मूर्ति है नहीं तो पूजा करने कहाँ जाए, तो इसलिए वो उस मंदिर में जाना आना बंद कर देते हैं। तो फिर वो मंदिर कैसा हो जाता है, व्यर्थ ही हो जाता है। उसी प्रकार से अनुष्ठेयत्व न होने पर, अनुष्ठेयत्व की प्राप्ति हो जाने पर, अनुष्ठाता का अभाव हो जाने से तद अनुष्ठान विधि जो के मंदिर में जाना जाकर पूजा करना चाहिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनुष्ठान की विधि का अनर्थक हो जाएगा। अनर्थक हो जाने से आता वो, अब वो मंदिर जैसे उसमें मूर्ति नहीं है तो व्यर्थ ही हो गया। तो इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कोई कर्म कांड है, स्वर्ग स्वर्ग संबंधी प्राप्ति का जो कर्म कांड है, श्रुति है, अब उससे अनुष्ठेय तो नहीं है, उसमें अनुष्ठान नहीं करते कोई भाई। अनुष्ठेय तो न होने पर अनुष्ठाता का अभाव हो गया। यानी अनुष्ठाता का, क्यों अनुष्ठाता का अभाव हो गया, अनुष्ठान करने वाले कर्ता का अभाव क्यों हो गया, क्योंकि दोष देख लिया। श्रुति, एक दूसरी श्रुति ने दोष बता दिया, स्वर्ग में अरे जाओगे तो इस प्रकार से आपको दुख भी झेलना पड़ेगी, तो ऐसे पहले दोष बना दिया, तो स्वर्ग अब कैसे हो गया, अनुष्ठेय तो नहीं हुआ। अर्थात काम भी, अर्थात वो कोई लोग जो अधिकारी थे उन्होंने स्वर्ग संबंधी कर्म करना बंद कर दिए, तो अनुष्ठाता का अभाव हो जाने से अब उसमें जो स्वर्ग संबंधी कर्म के अनुष्ठान न होने पर, तो अनुष्ठान जो विधि कैसी होगी, अनर्थक क्या है, अनर्थक हो जाएगी। अनर्थक हो जाने से वो अप्रमाण्य कर्म विधि नाम, कर्म विधि कैसे होगी, अप्रमाण्य ही हो जाएंगे, क्योंकि अनुष्ठान करने वाले है ही नहीं है, उसमें पहले से ही दोष लगा दिया, है ना। पहले से क्या लगा दिया, दोष लगा दिया। तो पहले से दोष लगा देने से अनुष्ठान जो विधि है, कर्म विधि है, कैसे हो जाएगी, अरे निरर्थक हो रही है। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्या प्राग आत्मज्ञानात प्रवृत्ति उपत्ति, पहले जो कर्म विधि है ज्ञान होने से पहले उनमें अनुष्ठेयत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो ज्ञानी ने कर्म कर रहा था ज्ञान होने से पहले, वो कर्म कर रहा था तो अच्छी प्रकार से संपादन कर रहा था, किंतु बीच में उसकी कामना समाप्त हो गई, सत्संग करने लगा, सत्संग करने लगा तो ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, परोक्ष ज्ञान। तो वहाँ पर सुन लिया कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे दोष प्राप्त होते हैं, दुख भी होता है, तो कामना उसकी समाप्त हो गई। तो कामना समाप्त हो जाने से तो फिर वो तो कर्म करना बंद कर देता है, किंतु भाई व्यक्ति जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वह वो कर्म विधि में प्रवृत्त होता रहता है। कहते हैं ज्ञान होने से पहले प्राग आत्मज्ञानात, आत्मज्ञान से पहले प्रवृत्ति उपत्ति कर्म विधिषु, कर्म विधियों में और काम विधियों में ज्ञान होने से पहले प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी उसी को सिद्ध करते हैं, स्वाभाविक क्रिया कारक फल भेद विज्ञान प्राग आत्मज्ञानात कर्म हेतुत्व उपपद्यते, वे कहते हैं स्वाभाविक क्रिया कारक फल भेद वाले विज्ञान का प्राग, पहले आत्मज्ञान से पहले उसमें कर्म की प्रवृत्ति में हेतु रूप से उत्पन्न हो जाता है। जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ब्रह्म में आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इससे पहले कर्म की प्रवृत्ति में हेतु कौन है, ये स्वाभाविक क्रियाकारक फल विज्ञान है। इससे उसके लेकर के क्या कि मैं क्रिया कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, कारक हूँ, एक क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा फल स्वर्गलोक फल प्राप्त होगा, इस प्रकार स्वाभाविक उसको ज्ञान है, भेद ज्ञान बना हुआ कर्मी को। तो भेद ज्ञान बना होने से उस भेद ज्ञान के कारण ही वे क्रिया कर्म करता रहता है, कर्म विधियों में प्रवृत्त होता रहता है। कब तो होता रहता है, जब उसको आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ तब तक है। और जैसे ही उसको आत्मज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया, मोक्ष का अधिकारी हो गया, तो ऐसा व्यक्ति फिर बंद कर देता है। इसी ज्ञान होने से पहले तो स्वाभाविक रूप से जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान के द्वारा
क्रिया भी करता है, कर्म भी करता है, सारी विधि भी उसके लिए चरितार्थ होती हैं। तो सारी जो भेद ज्ञान कैसा है उसके लिए कर्म में प्रवृत्ति में हेतु बनता है। तो उसी को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। यतः काम विषय दोष विज्ञान उत्पत्ति प्राक काम में कर्म प्रवृत्ति हेतुत्वम स्यादेव स्यादेव स्वर्गादि इच्छायाः स्वाभाविक्या तद्वत्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, है क्या नहीं, क्या वर्णन करते हैं? तो ये वर्णन करते हैं, अरे जैसे काम के विषय में अरे 2 नंबर स्वर्ग आदि, काम विषय कौन थे? स्वर्ग आदि थे। जैसे स्वर्ग आदि में दो से विज्ञान उत्पत्ति प्राक है, जब तक स्वर्ग आदि में कोई भी दोष की प्राप्ति नहीं हुई, उत्पत्ति नहीं हुई, तो उत्पत्ति न होने से काम में कर्म की प्रवृत्ति में हेतु है। काम विषय जो स्वर्ग आदि है, काम के विषय, क्योंकि व्यक्ति को पहले से सुनता रहता है कि स्वर्ग में जाऊंगा मैं, तो ये कर्म करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग के सुख के भोग करने की इच्छा थी रहती है व्यक्ति के मन में। तो इस प्रकार से जब तक उसके मन में स्वर्ग संबंधी अरे दोष की प्राप्ति नहीं हुई, स्वर्ग में भी दुख प्राप्त होता है, ऐसा दोष की प्राप्ति जैसा ज्ञान नहीं हुआ, तो दोष ज्ञान की उत्पत्ति से पहले उस स्वर्ग की कामना के लिए काम कर्मों में प्रवृत्ति रूप से प्रवृत्ति होती थी, है ना। वो कैसे है? काम कर्म की प्रवृत्ति में हेतु होता है। तो होती स्यादेव हेतु रूप से है ही स्वर्ग इच्छा या स्वाभाविक, क्या? क्योंकि स्वर्ग की इच्छा कैसी स्वाभाविक है? स्वाभाविक स्वर्ग इच्छा को लेकर के व्यक्ति उस स्वर्ग संबंधी कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, काम कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से तद्वत उसी प्रकार से जैसे स्वर्ग में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार से अन्य काम विधियों में भी प्रवृत्त हो जाता है। जब तक परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वह स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा काम विधि में प्रवृत्त होता रहता है ना। ज्ञान होने से पहले उसको भेद ज्ञान वाला है, उसको स्वर्ग संबंधी ज्ञान है उसको, लेकिन उसमें दोष वाला ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको प्रवृत्त हो गया। जब दोष ज्ञान वाला पर ज्ञान हुआ उसको स्वर्ग में, तो यहाँ भी इस प्रकार से कष्ट प्राप्त होता है। तभी वो क्या होता है? उस संबंधी कामना को त्याग करता है, स्वर्ग संबंधी कामना को त्याग करता है। जब कब करता है? जब उसने स्वर्ग में दोष देख लिए। जब तक स्वर्ग में दोष नहीं देखेगा तब तक वो उसमें आगे काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्त होता रहेगा, और दोष देख लिया तो फिर प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। अब उसी को और वर्णन करते हैं। अज्ञान अवस्थायाम एवं कर्म विधि प्रवृत्ति अनिष्टम आशंकते। अज्ञान अवस्था में ही कर्म विधि में प्रवृत्ति होती है, तो ये तो ठीक नहीं है। इति अत्र यहाँ पर अनिष्टम इति आशंके, अज्ञान को लेकर के यदि प्रवृत्ति होती है तो कभी कभी जैसे ज्ञान नहीं है और प्रवृत्त अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है, रास्ते पे जा रहा है, उसको रास्ते का ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कुएं में गिर ही जाएगा, वो खाई में गिर जाएगा, तो अनिष्ट है ना उसके लिए। तो कुछ न कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, रास्ते का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो। उसी प्रकार से यहाँ पर अज्ञान अवस्था में कर्म विधि में प्रवृत्त होगा तो ठीक नहीं है। तो तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कैसे अनर्थार्थो भेद एति चेत, अनर्थ के लिए होगा, कहते हैं अनर्थ के लिए बिना ज्ञान के यदि प्रवृत्त होगा, अज्ञान अवस्था में कर्म विधि प्रवृत्त होगा तो अनर्थ के लिए हो गया। चेत इति ऐसा कहो। और दूसरी कैसे होगी? दूसरी क्योंकि वो एक तो ज्ञान होने के पश्चात वो कर्म विधि को त्याग कर देता है, इसलिए उस कर्म विधि का में दोष आ रहा।
दूसरे अब बिना ज्ञान के प्रवृत्त होगा तो बिना ज्ञान के यदि प्रवृत्त हो रहा है तो वेद कैसे हो जाए, अनर्थक हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी तीसरी बात और कहते हैं वेद ने तो विधान किया है, वेद ने कौन सा विधान किया है कि नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए। स्वर्ग काम एता इत्यादि जो वाक आए हैं, ये वाक यदि ज्ञान के द्वारा बाधित हो रहे हैं तो फिर इतना जो वेद वाक है सब अनर्थ हो रहा है। ऐसा कहो इतनी ऐसी बात हो रही, यानी 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है अनर्थ फल का, अनर्थ फल के लिए यानी अज्ञान अवस्था में अनर्थ रूप अनाथ फल बोधक होने से, तो अज्ञान अवस्था में यदि कर्म प्रवृत्ति करेगा, अज्ञान अवस्था में लेकर के वेद के द्वारा दिखलाए गए मार्ग से के अनुसार कर्म करेगा, ज्ञान तो नहीं है, फिर कैसे अनर्थ रूपात्मक फल बोध वाला हो गया, तो अनर्थ तो वेद कैसे हो गया, अनर्थ फल को देने वाला हो गया। अज्ञान अवस्था में कर्म विधि में प्रवृत्ति हो रही है तो फिर कर्म की प्रवृत्ति होगी तो फिर वो उसका कोई ना कोई फल होगा, तो फिर अनंत फल वाला ही होगा, वो अनाथ फल वाला ही होगा। अनाथ फल वाला होगा तो वेद तो कैसे हो गए, अनर्थार्थ के लिए होगा यदि चेत ऐसा कहो, तो सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। कहते कर्म विधि का पुरुष के अभिप्राय को लेकर के ही पुरुषार्थ को उपयोगी होता है, पुरुषार्थ उपयोगी सिद्धि होती है, इसलिए अनिष्ट की आपत्ति नहीं है। कर्म विधि कैसी है, पुरुष के अभिप्राय को बस को लेकर के, पुरुष के अभिप्राय को लेकर के, पुरुष की इच्छा है तो प्रवृत्त होता है कर्म विधि, पुरुष की इच्छा नहीं है तो नहीं होता, इसलिए पुरुषार्थ के उपयोगी है। अज्ञान अवस्था में जो कर्म विधि पुरुषार्थ के उपयोगी है, इसलिए अनिष्ट की आपत्ति नहीं मान सकते। तो सिद्धांति कहते ना ऐसी बात नहीं है। अर्थ अनर्थयोर अभिप्राय तंत्रत्वात्, इससे अर्थ की प्राप्ति होगी, इससे अनर्थ की प्राप्ति होगी। ये अभिप्राय इसका जो दोनों का तंत्र के अधीन है, अभिप्राय किसके अधीन है, तंत्र के अधीन, साधन है ना, तंत्र अधीन, क्रियाधीन, मतलब इस प्रकार से जो क्रिया करोगे पुरुष के अधीन है, मतलब पुरुष चाहेगा तो कर्म करेगा, पुरुष नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। अर्थात अभिप्राय अभिप्राय तंत्रत्वात्, अभिप्राय के अंतर है, कामना के अधीन है। यदि कामी व्यक्ति है तो इसके लिए प्रवृत्त होगा, कामी व्यक्ति नहीं होगा तो नहीं प्रवृत्त होगा। और तंत्र का अर्थ होता है अधीन, अभिप्राय के अधीन है। तो कौन सा अभिप्राय होगा भैया, पुरुष के अभिप्राय को लेकर के, कर्म विधि में कर्म विधि का भी पुरुष के अभिप्राय को वश से लेकर के। अब पुरुष यदि चाहता है तो उसमें प्रवृत्त होगा, पुरुष यदि नहीं चाहता है तो नहीं प्रवृत्त होगा। कभी कभी व्यक्ति अनर्थ के लिए प्रवृत्त हो जाता है, पुरुष है अनर्थ देख रहा है कि इसमें अनर्थ है फिर भी प्रवृत्त हो जाता है। अर्थ में तो प्रवृत्त होता ही है किंतु अनर्थ में भी प्रवृत्त हो जाता है। जैसे लौकिक उदाहरण, अब चोरी करते हैं लोग, अब ठगी करते हैं तो मालूम है ये अनर्थ है फिर भी प्रवृत्त हो जाते हैं, है क्या नहीं। पुरुष क्या हो जाते हैं, पुरुष अब चोरी करने वाले होते ना तो उनको मालूम है कि इसका सजा तो हमको गलत मिलेगी, पकड़ लेगी। जैसे लोग आप किसी को वस्तु छीन लेते, किसी को छीन लेते हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा, जो साइबर क्राइम है ना, साइबर सेल, वो लोगों से झूठा बोल करके मोबाइल के माध्यम से नौकरी का लोभ दिखा करके क्या कर लेते हैं, वो पैसा लूट लेते हैं। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000 ले लेते हैं। और कभी कभी तो यार किसी जो गलत वीडियो दिखा करके फंसा लेते हैं, और फंसा लेते कहते हैं हम तुमको बदनाम कर देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार आदि को भेज देंगे। तो ऐसा बोल करके क्या कर लेते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं। कोई ले लेते, कोई ज़्यादा तो ले ही लेते हैं। तो मैंने कल ही वीडियो देखा, राजस्थान का था, मतलब साइबर क्राइम वाले, सरकार ने थोड़ी सख्ती कर दी होगी राजस्थान में, तो वहाँ पर वो पकड़ा गए कुछ लोग।
तो कल उसी का इंटरव्यू मैंने देखा था तो देखा तो कहते हैं कि अनर्थ अर्थ और अनर्थ में दोनों किसके अधीन है? पुरुष के अभिप्राय तंत्रत्वात् है। किस अभिप्राय को लेकर के व्यक्ति प्रवृत्त हुआ है उसी को लेकर के ही अर्थ अनर्थ होते हैं। कर्म विधियां उसकी किसी के लिए सार्थक किसी के लिए नहीं है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि मोक्षम एक वर्जित्वा अन्यस्य अविद्या विषत्वात्। मोक्ष एक को छोड़ करके मोक्ष एक पुरुषार्थ को छोड़ करके धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो मोक्ष एक पुरुषार्थ को छोड़ करके अन्य तीनों ही कैसे होते हैं? पुरुषार्थ अविद्या को विषय करने वाले होते हैं। अविद्या को विषय करने वाले निष्काम कर्म भी अरे मोक्ष के लिए करा तो कोई बात नहीं, सकाम कर रहा है तो फिर तो वो लोकांतर फल को देने वाला होता है। लोकांतर फल को देने वाला तो अविद्या का विषय ही है वो तो मोक्ष एक पुरुषार्थ को छोड़ करके अन्य जो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम ये अविद्या को विषय वाले होते हैं, अविद्या विषय होते हैं। यहाँ पर कहते हैं अर्थ का अर्थ यानी जो भी कामना को लेकर के विषय को लेकर प्रवृत्त तो पुरुष के अभिप्राय अधीन है। अर्थ पुरुष के अभिप्राय अर्थ यानी अर्थ रूप जो पुरुषार्थ है पुरुष के अभिप्राय के अधीन मान लेने पर मोक्ष का भी तो वास्तव में पुरुषार्थ ही न होगा। मोक्ष का भी वास्तव में पुरुषार्थ नहीं होगा, ऐसी शंका करी। इनसे अर्थ का पुरुष के अभिप्राय को लेकर के है तो प्रवृत्त होता है, अर्थ के लिए प्रवृत्त होता कभी नहीं होता। उसी प्रकार से मोक्ष का भी वास्तव में पुरुषार्थ नहीं होगा, कभी प्रवृत्त होगा कभी नहीं होगा। तो पुरुषार्थ है वो भी वास्तव में पुरुषार्थ नहीं होगा। जैसे धर्म अर्थ काम ये वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, पारमार्थिक फल को देने वाले नहीं है, लौकिक फल को देने वाले होते हैं। धर्म अर्थ काम ये 3 जो पुरुषार्थ हैं लौकिक फल को देने वाले होते हैं, सीमित फल को देने वाले होते हैं। तो जैसे सीमित फल को देने वाले परम पुरुषार्थ नहीं होते उसी प्रकार से मोक्ष भी पुरुषार्थ नहीं होगा, वास्तव में पुरुषार्थ नहीं होगा। यदि चेत ऐसा कहो तो न क्या मोक्ष एक को छोड़ करके अन्य जो 3 पुरुषार्थ होते हैं वो तो विद्या के विषय वाले होते हैं, किंतु मोक्ष कैसे होता है? विद्या का विषय होकर के मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, नित्य होता है वो। पुरुष अभिप्राय तंत्र ही अर्थ अनर्थ कि पुरुष के अभिप्राय के अधीन ही अर्थ और अनर्थ होते हैं। कि इसमें प्रवृत्त होता है और इसमें कोई अर्थ के लिए प्रवृत्त होता है, कोई अनर्थ के लिए प्रवृत्त हो जाता है। जिसको यारे बहुत से व्यक्ति अनर्थ के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, मरने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। बहुतों को देखा है, बहुतों को देखा नहीं सुना हुआ है ना? बहुतों को देखा तो नहीं है, सुना हुआ है। एक जगह तो मैं ही प्रवृत्त हो गया था। मैंने एक जगह फांसी सी लगाए थे तो अरे मरा तो नहीं मैं, तो अरे हो गया, मैं ही प्रवृत्त हो गया। जानकारी नहीं थी हैं। तो ये घटना घट गई थी मेरे साथ भी। पशु को मैंने थोड़ा जोर से मार दिया था तो उसकी हड्डी पट्टी टूट गई थी। तो हड्डी टूट गई उसकी तो मेरे को कष्ट हुआ। आज जब कष्ट हुआ तो फिर अरे मैंने कही मैं गलत हो गया मेरे से। तो फिर मैंने अपने अपने गले में जो कपड़ा रखा होगा कपड़ा उसी से वो लगाई थी, मतलब गले को बांधा खींचा, जैसे खींचे ना लोग दो दूसरे व्यक्ति को पकड़ गले में, जैसे लड़कियों को मारते हैं ना जो बलात्कार करने वाले मार देते हैं, उसको दुपट्टा से उसका गला बांध देते कर देते हैं। ऐसे मैंने किया, लेकिन मैं तो मरा नहीं, जिंदा हूँ। ऐसे नहीं, अपने हाथ से जल्दी नहीं मारते व्यक्ति। तो मतलब ये है कि अरे अर्थ अनर्थ हो गया ना, अनर्थ के लिए व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। तो पुरुष से अभिप्राय तंत्र, पुरुष के अभिप्राय के अधीन ही अर्थ और अनर्थ होते हैं। अब अर्थ हो गया, हमने अच्छे काम करने के लिए प्रवृत्त हो गए तो अर्थ
अब अनंत के लिए व्यक्ति प्रवृत्त हो गया, जैसे मैंने मेरे उदाहरण दे दिया। अब दूसरा एक और है, मैं एक एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति है, जहाँ पर मैं जन्मभूमि थी वहीं पर नज़दीक वाले, तो नज़दीक वाले थे तो उन्होंने एक एक दोनों ही पत्नी से ग्रस्त थे, दोनों ही व्यक्ति पत्नी से ग्रस्त थे, थोड़े गरीब आदमी हो गए, तो पत्नी पत्नी को लेकर के झगड़ा हो गया आपस में, तो दोनों ने क्या कर लिया, जहर खा लिया। जहर खा लिया तो दोनों ही मर गए। तो ये भी हो गया, ये तो लौकिक उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर भी देखा जाता है, पुराण को उदाहरण देते हैं कि मरण आदि काम में इष्टि दशनाथ, मरण आदि काम में भी मरण आदि काम इष्टि देखी जाती है, मरण आदि के विषय में काम इष्टि देखी जाती है। तो कहाँ देखी जाती है मरण आदि के विषय में? कि भाई देखो यहाँ पर देखी जाती है महाभारत में। महाभारत में कौन हो गए, जब पांडवों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, धराधाम को छोड़ करके चले गए पांडवों ने, तो फिर पांडवों ने ये भी देख लिया कि भगवान के चले जाने पर उनको पहले से संकेत दिखने लगे। जो व्यक्ति अभी तक झूठ नहीं बोलते थे, घरों में ताला नहीं लगाते थे, वो आजकल घरों में ताला लगाने लगे। उन्होंने कलयुग के प्रभाव को देख लिया। कलयुग के युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम को छोड़ दिया, उसी समय उनको संकेत मिलना चालू हो गए थे कि आजकल लोग आ गए घरों में ताला लगाना चालू कर दिया, आजकल लोग वागों ने झूठ बोलना भी चालू कर दिया। इस विपरीत क्रम को देख करके उन्होंने कहा, विचार किया, अब तो कलयुग आ चुका है। और बाद में अर्जुन के द्वारा संकेत भी प्राप्त हो गया। अर्जुन ने बोल दिया भगवान श्री कृष्ण चले गए, द्वारका वासियों का ऐसा हाल हो गया। तो फिर उन्होंने अपने पुत्र को पुत्र के पुत्र को राजगद्दी दे दी। यानी अभिमन्यु का पुत्र जो परीक्षित था, 36 वर्ष का था उस काल में, वो राजा बना करके उसको राजगद्दी दे दिया। और राजगद्दी दे करके मरने के लिए चले गए। कौन चले गए? पांचों पांडव, द्रौपदी। अच्छा, उनकी और पत्नियां साथ ले गई, ये भी विशेषता है। पांडवों की जो पत्नियां थी ना, सभी की दो दो, दो तीन तीन थी, तो कोई भी साथ नहीं गई। अभी मालूम नहीं, एक तो साथ गई और अन्यों ने उनको साथ ही नहीं दिया, जबकि देना चाहिए, है कि नहीं? उनका नहीं बोल रहे आदर्शन लोग तत्लोपार हो गया, आदर्शन लोग तत्लोप हो गया। तो देखिए, तो क्या हो गया, वहां पर देखा जाता है, वहां पर वो द्रौपदी तो साथ गई थी, अन्य नहीं गई थी, ऐसे हुआ। तो कहते हैं मरण आदि काम में इष्टि दशना, तो मरण आदि काम में इष्टि दश देखी जाती है। तो टीका में आता है कहाँ पर, मरण यानी 1344 नंबर पृष्ठ की नीचे से तीसरी पंक्ति, कहते हैं मरणम यानी महाप्रस्थानम इत्यादि, मरण का तो महाप्रस्थान इत्यादि, काम्यम कृत्वा जीवद अवस्थायां महाभारत आदौ इष्टि विधानम दृष्टम अतो अर्थ अनर्थौ अभिप्राय तंत्रकौ ये इत्यर्थ। कहते हैं मरण महाप्रस्थान इत्यादि में काम कृत्वा, काम इष्टि को करके, मतलब इस प्रकार से क्रिया संपादन करके, कितने नंबर 9 नंबर टिप्पणी में, काम विषयम आपादा, काम को काम रूप विषय का संपादन करके जीवित अवस्था में। अब उन्होंने जितनी कामना की थी उस पांडवों को सबको प्राप्त हो गई। अब इसके पश्चात उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, तो फिर उन्होंने अपना भी राजगद्दी दे करके राजा परीक्षित को राजा बना करके, राजा परीक्षित को राजगद्दी दे करके राजा बना करके पांचों पांडव द्रौपदी के सहित वहाँ से महाप्रस्थान कहाँ चले गए, जंगल, वहाँ चले गए हिमालय क्षेत्र में। उत्तर भारत दक्षिण भारत में नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर तो हो सकता नहीं होता था। वो तो कैसे गए, स्वर्गलोक में। उन्होंने कहा अग्नि से मरना तो ठीक नहीं है, आत्महत्या करना दोष का हेतु होता है, नरक की प्राप्ति में हेतु होता है। तो कहते हैं शास्त्र में विधान किया गया है, इतने लोग व्यक्ति शरीर का त्याग कर सकते हैं।
कहाँ कहाँ पर शरीर का त्याग कर सकते हैं, किस प्रकार से शरीर का त्याग कर सकते हैं। तो पांडवों ने तो एक नियम ये इष्टि करी थी कि चलो हिमालय में जाते जाते शरीर छोड़ देंगे, जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक चलते रहेंगे वहाँ तक जो गिरता रहेगा उसको पीछे ध्यान नहीं दिया जाएगा। चलते चलते आगे जाएंगे, चलते चलते आगे जाएंगे ऊपर बर्फ में, तो बर्फ में चलते 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 जिसका शरीर जहाँ गिर गया मर गया वहीं छोड़ दिया जाएगा उसको, और जो नहीं मरा तो आगे चलते रहेंगे। तो और हिमालय क्षेत्र में भोजन पानी मिलना बंद हो जाता है। हिमालय पानी जल तो मिलेगा, जल भी पीना मुश्किल हो जाता वहाँ तो, भोजन की तो दूर बात। जहाँ पर बर्फीला क्षेत्र होता है वहाँ पर तो भोजन भी नहीं मिलता। जैसे नीचे वाले क्षेत्र में तो भोजन आदि मिल जाता है, लोग अब बस्ती रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं तो इसलिए भोजन मिल जाता है। किंतु जहाँ पर बर्फ ही बर्फ ज़्यादा चालू हो जाती ना तो वहाँ पर भोजन मिलना बंद हो जाता है। लेकिन पशु पक्षी तो बने रहते हैं, क्योंकि वो तो आकाश में जाते हैं, पशु पक्षी तो घास खाते हैं तो उनके लिए तो भोजन मिल जाता है। मनुष्यों के लिए भोजन नहीं मिलता। कभी कभी हो सकता है मनुष्यों के लिए भी जैसे कंद आदि रहते होंगे वो मिलते होंगे, लेकिन कम हो जाता है। तो वो ही तो चलते चलते भूखे रह करके भूखते भूखे ठंडी ठंडी आदि को सहन करते हुए आगे जाएंगे, जहाँ तक सहन हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो मर जाएंगे वहीं पर। तो चलते चलते साथ सबसे पहले जो बद्रीनाथ में चारों धाम घूमते घूमते पांडव जब पहुंचे ना बद्रीनाथ में, बद्री अंतिम पड़ाव उनका बद्रीनाथ से ही आगे चालू हो गया था। तो बद्रीनाथ से जैसे ही आगे चले, सरस्वती नदी को पार करते ही द्रौपदी गिर गई। द्रौपदी की मर गई, वो तो शुरू में सबसे पहले द्रौपदी गिरी है ना, वो मर गए, शरीर छोड़ दिया। दूसरे नंबर पे सहदेव, तीसरे नंबर पे नकुल, चौथे नंबर पे अर्जुन, पांचवें नंबर पे भीम, छठे नंबर पे तो जो युधिष्ठिर महाराज तो वहीं जा गए, स्वर्ग स्वर्ग में सब शरीर गए थे। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर देव अरे ऐसा इष्टि करी उन्होंने मरने के लिए। कौन ने? मरने के लिए इन्होंने सृष्टि करी है ना। ये कैसा आता है? साहब शरण, आपका माइक चालू। हाँ, तो सृष्टि करी थी उन्होंने, है कि नहीं। अब इन्होंने दूसरी दूसरी लौकिक उदाहरण है। प्रयागराज में कहते मरने से दोष नहीं लगता। जैसे कुमार भट्ट ने तो गुरु प्रायश्चित के रूप में इस प्रकार से अपने शरीर को त्याग किया था। और अब काशी में जो बड़े बड़े तीर्थ होते हैं ना वहाँ पर कहते व्यक्ति का यदि रोग ठीक नहीं हो रहा है, व्यक्ति का जो रोग ठीक नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति क्या करे, इन तीर्थों क्षेत्रों में जा करके अन्न का जल का त्याग कर दे, अन्न का और जल का त्याग कर दे, तो धीरे धीरे से 2 4 8 दिन में शरीर छूट जाएगा। तो काशी में इस प्रकार से व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं। जैसे एक महात्मा जी गए थे यहीं से, मतलब एक महात्मा जी ओंकारेश्वर आश्रम के, तो वो भी काशी में जाकर शरीर छोड़ा। उन्होंने वापस गए, शरीर छोड़ने के लिए गए थे तो देख अभी नहीं छूटा, 8 दिन हो गए नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने भोजन पानी त्याग कर दिया। तो भोजन पानी त्याग कर दिया तो 3 दिन बाद उनका शरीर छूट गया। अब जैसे एक महात्मा जी ने ओंकारेश्वर में शरीर छोड़ा तो उन्होंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, जल लेते थे, तो 1 महीने के बाद उनका शरीर छूटा। अब किसी किसी का उनका रोग थोड़ा असाध्य हो गया था, अब सहन नहीं हो रहा था तो फिर उन्होंने भोजन पानी त्याग कर दिया। इस प्रकार से व्यक्ति शरीर का त्याग कर सकता है। और दूसरा है जैसे अरे अमरकंटक में आता है, अमरकंटक में वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गिर कर मर जाओ। यदि व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा तो पहाड़ पे जाए, तो पहाड़ से ऊपर से गिर जाए, लुढ़क जाए तो मर जाएगा गिरते ही ऊपर, है कि नहीं। जैसे ओमकारेश्वर में भी है पहाड़, ओम पर्वत बहुत ऊंचा है, ऊपर से जो गिरेगा उसके वो मर ही जाएगा। तो ऐसे पहाड़ों से गिर करके फिसल कर मर जाने से भी वो अरे आत्महत्या का दोष नहीं लगता। एक तो भूखा रह करके अन्न जल का त्याग करके, एक पहाड़ से खिसक करके, और दूसरा अरे हिमालय क्षेत्र में बिना खाए पिए चलता रहे, जहाँ तक शरीर आया चलता रहे, मर गया तो मर गया। तो ऐसे जो जहर खा करके मरता है, फांसी लगा करके मरता है, इसमें दोष आता है।
ठीक है ना। अब आगे कहते हैं, आगे कहने के पश्चात कितना दो इतना मृत्यु वाले वो हेतु बता दिए है कि नहीं, क्या वो तो धन्यवाद। तो देखिए अब आगे कहते हैं, अब कहाँ से आ गया, हाँ तस्मात, तस्मात को लेकर कहते हैं उपसंहार करते हैं कर्म विधि। तो कहते हैं मतलब ये क्या हो गया, इष्टि में भी और अर्थ में भी और अनर्थ में भी पुरुष के अधीन होती प्रवृत्ति। पुरुष कभी कभी अर्थ को चाहता है, अनर्थ को भी चाह लेता है, तो पुरुष के अधीन होती है प्रवृत्ति। अब कहते कर्म विधियों का आत्मज्ञान से पहले कैसे प्राचीनत्म, कर्म विधि कैसे आत्मज्ञान से पहले ही प्राचीनम प्रतिपादितम संगति, तो पहले ही सार्थक होती है। कर्म विधियाँ कैसी होती हैं, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले वो फुल सार्थक है, ज्ञान होने के पश्चात फिर वो ज्ञान होने के बाद फिर कर्म विधियाँ अर्थ वाली नहीं होती, सार्थक नहीं आता। ज्ञान के बाद वो कर्म विधि में प्रवृत्त नहीं होता व्यक्ति विद्वान। तस्मात यावत आत्मज्ञान विधिर आभिमुख्यम तावदेव कर्म विधिया, कहते हैं ऐसा जिस कारण से, ऐसा जिस कारण तस्मात उसी कारण से, मतलब जब तक तस्मात उसी कारण यावत जब तक ज्ञान आत्मज्ञान की विधि की ओर अभिमुख नहीं हुआ साधक, जब तक साधक मोक्ष का अधिकारी नहीं हुआ तब तक मोक्ष नहीं चाहता है, तब तक उसके लिए काम विधि कैसी होती है, कर्म काम विधि कर्म विधियाँ सार्थक होती हैं। और जैसे ही व्यक्ति को जगत से वैराग हो गया, आत्मज्ञान में प्रवृत्त हो गया, उसके लिए काम में विधि कर्म विधि कैसी हो जाती हैं, अनर्थक हो जाती हैं, तो वो चाहता नहीं है, उसके लिए फिर व्यर्थ हो जाती हैं, है कि नहीं। मतलब जिसके लिए जिसने जिस साधक ने जब तक आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ तब तक वो उसके लिए काम विधि कर्म विधि सारी सार्थक ही होती हैं, अर्थ वाली होती हैं। और जैसे उसको वैराग हो गया जगत से, फिर वो उन कर्मों को करना बंद कर देता है, तो कर्मों को बंद कर देता है तो फिर उसके लिए सार्थक नहीं है, अर्थ वाली नहीं है, अनर्थक अर्थ वाली नहीं है तो अनर्थ वाली हो गई। अतः फिर प्रवृत्त नहीं होता, प्रवृत्त नहीं होता तो उसके लिए वो अर्थ वाली नहीं है ना, अर्थ प्रयोजन को सिद्ध करने वाली नहीं है, उसके ऊपर हावी नहीं होती, ये सिद्ध कर दिया। अब और आगे कहते हैं तस्मात, तस्मात कहते हैं न आत्मज्ञान सेवावित्तम कर्मणाम इति, अतः सिद्धम आत्मज्ञानम एव अमृतत्व साधनम एतावद अरे खलु अमृतत्वम इति। तस्मात सिद्ध करते हैं कि इसी हेतु से अधिकारी के लिए, तस्मात इस प्रकार से कर्म विधियों का आत्मज्ञान होने से पहले ही कैसी होती हैं, आत्मज्ञान होने से पहले सार्थक है। ऐसा जिस कारण तस्मात उसी हेतु से आत्मज्ञान के सहभावित्वम कर्मणाम न, तो आत्मज्ञान के सहभावित तो नहीं है कर्म, आत्मज्ञान के सहभावी नहीं है, यानी ज्ञान से जैसे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो कहते हैं अतः सिद्धम, क्या सिद्ध होगा कि आत्मज्ञानी अमृतत्व का साधन है, कर्म समुचित आत्मज्ञान भी अमृतत्व का साधन नहीं है, क्योंकि परस्पर विरोध होता है। अकेला कर्म साधन कैसे बन रहा है, परंपरा से बन रहा है ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के, इसलिए तो सैव ज्ञान को मोक्ष रूप फल के देने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ज्ञान का कर्म कर्म अपेक्षा का अभाव है, इसलिए सिद्ध कर दिया आत्मज्ञान कैसा अमृतत्व का साधन है। ईतावद अरे खलु, हे अरे यानी हे मैत्रेयी, इतना ही खलु निश्चित रूप से अमृतत्व है, इतना ही खलु अमृतत्व कौन है, अग्रियो नहीं गृहते असिरियो नहीं सीरियते, असज्य असज्जते न सज्जते, असंगो नहीं सज्जते, न ऋष्यति नेति नेति आत्मा, इतना ही अमृतत्व है, इतना ही जानना चाहिए। आत्मवाद दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। एतावत अरे खलु अमृतत्व इस पंक्ति का अर्थ कैसा हो, इतना ही अमृतत्व है, मतलब आत्मा कैसी है, असंगो नहीं सज्जते, असितो नहीं व्यतते हैं, अग्रियो नहीं गृहते, तो फिर आ गया हमारे असंग कूटस्थ निरव आत्मा है, नेति नेति आत्मा है, इस प्रकार से तो यही अमृतत्व है, ज्ञान के द्वारा इसी आत्मा की प्राप्ति होती है। अब आगे और वर्णन करते हैं
कि कर्म निरपेक्षत्वाद ज्ञानस्य, कहते हैं ज्ञान कैसा है, कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। कर्म ज्ञान कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। मोक्ष फल देने के लिए, मोक्ष रूप फल के लिए ज्ञान कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान में और कर्म में विरोध होता है। अतो विदुषस्य तावत पारिव्राज्यम सिद्धम संप्रदान आदि कर्म कारक जात्यादि शून्य अभिक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण वचनम अंतरेण अपि उक्त न्यायता। तो कहते हैं अत इसी हेतु से, किस हेतु से, के ज्ञान कर्म की अपेक्षा न रखने के कारण विद्वानों को, इसको जो विदुषु सन्यासी है, जानने की करने वाला सन्यासी है उसको, तो कहते हैं इसी विद्वान को तावत पारिव्राज्यम सिद्धम, उसके लिए पारिव्राज सिद्ध है। जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है ऐसे साधक है, और जो ज्ञानी हो गया तो उसके लिए तो विद्वा सन्यास हो गया। और जो अरे ज्ञानी नहीं है, परोक्ष ज्ञानी अकेले है, लेकिन मोक्ष के लिए प्रवृत्त हो, संन्यास ले लिया उसने, तो मोक्ष के लिए ले लिया, तो बिना ज्ञान के भी संन्यास ले लिया, तो ऐसे उसके लिए पारिव्राज संन्यास सिद्ध है। तो संन्यास ले लिया तो कर्म का त्याग होगा। तो संप्रदान आदि कहते हैं विद्वान के लिए पारिव्राज सिद्धम, पारिव्राज संन्यास है जिसके लिए मोक्ष फल के लिए संन्यास धारण करता है, वो सिद्ध है उसके लिए। तो कहते हैं जब सिद्ध हो गया पारिव्राज, तो कहते हैं उसमें जो पारिव्राज के द्वारा पर क्या प्राप्त होगा, ज्ञान के माध्यम से पारिव्राज उसके सहकारी साधन हो गया, ज्ञान का अंग हो गया, तो उसके माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं जब संन्यास ले लिया तो किस फल की प्राप्ति होगी, तो इस फल की प्राप्ति हो जाएगी। संप्रदान आदि कारक है जाति आदि शून्य। तो संप्रदान होता है, संप्रदान आदि कर्म कारक, संप्रदान आदि कर्म कारक, संप्रदान का अर्थ ये वस्तु उसके लिए है, इस देवता के लिए है। देवता, यजमान यानी कर्मी, और कर्म, तीन हो गया। इसी कर्म में कर्म हो गया साधन, वो साधन का स्वामी कौन है, इंद्र देवता, अग्नि देवता, विष्णु देवता इत्यादि देवता है। आता है कर्म इस देवता निमित्त है, देवता क्या देगा उसको, कर्म के माध्यम से उस फल की प्राप्ति कराएगा। तो संप्रदान आदि, संप्रदान का होता है, संप्रदान का तो होता है उसके लिए, ये वस्तु उसके लिए है। तो कहते हैं तो संप्रदान आदि रूपम इन अग्निहोत्रादि कर्म है कारकम अतः जात्यादि शून्यम। तो संप्रदान आदि जो कर्म है जिनके माध्यम दूसरे के लिए दिया जाता है भेद बुद्धि पूर्वक कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म होते हैं। उन अग्निहोत्रादि जो कर्म है कारक आदि, कारक करने वाला कर्ता, जाति आदि से शून्य, यानी जाति, उत्पत्ति, आपति, प्राप्ति, विकृति, संस्कृति इत्यादि से शून्य। कौन, वो आत्मा, अभिक्रिय आत्मा, ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति के द्वारा ये ऐसा आत्मा है, वो आत्मा मैं हूँ, इस प्रकार से दृढ़ प्रतिपत्ति मात्र के द्वारा, और वचनांतर के वचनम बिना, दूसरे वचन के बिना भी उक्त न्याय से कि पुरुष के अधीन ही, पुरुष यदि मोक्ष की इच्छा है तो संन्यास ले लेता है, पुरुष की इच्छा नहीं है तो नहीं भी लेता है, लेकिन मोक्ष के लिए वह सबका त्याग कर देता है। मोक्ष के लिए क्या करते हैं, सबका त्याग कर लेता है। इस प्रकार से ऐसी, और जो क्रिया व्यक्ति करता भी है, नहीं भी करता है। यदि उसको स्वर्ग संबंधी काम है तो क्रिया करता है, स्वर्ग संबंधी काम नहीं है तो क्रिया नहीं करता। और जब स्वर्ग संबंधी काम नहीं है तो फिर पारिवार ले लेता है, संन्यास धारण कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति संन्यास लेकर के आत्मज्ञान के माध्यम से दृढ़ बोध के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेते हैं, और उनको लिए ये पारिव्राज कैसा होता है, सिद्ध हो जाता है उनके लिए ना, उक्त न्याय से। तो उक्त न्याय से आता, उक्त न्याय भी यहाँ पर गया, कौन सा उक्त न्याय है, कहते शांत आदि बाघ सूचिता। जब व्यक्ति यम नियम से युक्त रहेगा, सम दम तितिक्षा प्रतिशुद्ध समाधान से रहेगा, तो उसके माध्यम से साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो विधि बिना भी, कहते विधि के बिना भी फलभूतम पारिव्राजम, जो फलभूत है पारिव्राज वो सिद्ध हो जाएगा। आता विधवत संन्यास है, जो शांत दांत आदि कर दिया, जब शांत दांत आदि से युक्त हो गया, बाहरी इंद्रिय का निग्रह, अंतर इंद्रिय का निग्रह करने से अब विषयों में वैराग हो गया,
तो भोगने की इच्छा जो थी समाप्त हो गई। अब अपने आप ही जब भोगने की इच्छा समाप्त हो गई तो कर्म का तो त्याग हो गया है। परमात्मा विक्रिया से रहता है ना, उत्पत्ति आदि विक्रिया से रहता है। तो इस प्रकार से दृढ़ आत्मज्ञान के माध्यम से उसी तत्व वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उसी को कर लेता है, उसी वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। तो उसके लिए तो उक्त न्याय से, युक्त न्याय शब्द आया ना श्रुति में, पंक्ति में। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं शांत आदि वाक सूचिता। तो पीछे आया था शांत दांत और प्रतीक्षा समाहिता। ये वहाँ के वाक ले लेना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, व्यक्ति शांत, बाहर इंद्रिय को रोकेगा, अंतर इंद्रिय को रोकेगा और मन को एकाग्र रहेगा और विषयों से वैराग है ही है। तो विषयों से वैराग न होता तो शांत में प्रवृत्ति नहीं होता, तो प्रवृत्त हो गया तो इसलिए उससे सिद्ध हो गया कि उसको पारिव्राज्य फलीभूत, जो पारिव्राज्य सिद्ध हो जाता है, फलभूत है पारिव्राज्य। क्योंकि पहले से जब शांत दांत कर रहा है तो संन्यास धारण कर ही लिया, संन्यास धारण कर लिया तो और भी लिंग संन्यास भी ले लिया और मोक्ष के लिए और भी संन्यास ले लिए। जानने के लिए विभु आत्म तत्व को जानने के लिए जो विद्वान ने संन्यास ले लिया और ये जो ज्ञानी है पहले से ही उसने विधिवत रूप से संन्यास ले लिया। तो विधि के बिना के विधि के बिना क्या अर्थ हो गया, यदि शास्त्र में ऐसा नहीं कि तुम विधि के द्वारा ऐसा संन्यास धारण करो, ऐसा संन्यास धारण करो ही, ऐसा विधि के बिना भी संन्यास फलभूत संन्यास सिद्ध ही है। यद्यपि श्रुति आई है यद हरेव प्रवर्जित हरेव प्रवर्जित समेतम आत्मान विदित्वा वित्तायाति इत्यादि वाक आए, ये विधि वाक ही है। फिर भी कहते हैं विधि के बिना भी फलभूत पारिव्राज्य। तो फलभूत जो पारिव्राज्य है इनके माध्यम से जब उसने इंद्रियों को रोक लिया तो उसके लिए संन्यास सिद्ध ही हो गया। अब इस प्रकार से वर्णन किया ना, है कि नहीं। अच्छा देखिए इसमें टीका में थोड़ा आया है 1345 नंबर पृष्ठ पर, आत्मज्ञान का दूसरी नंबर पंक्ति है, आत्मज्ञान का अमृतत्व हेतु स्वीकार कर लेने से, है ना, इत्यादि वाक से आत्मज्ञान से अमृतत्व हेतुत्व अभ्युगमात। ये पंक्ति का अर्थ हो गया आत्मज्ञान का अमृतत्व हेतु में हेतु है, आत्मज्ञान कैसे अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु है, ऐसा स्वीकार कर लेने से इत्यादि से उक्त न्याय से ही आत्मा के साक्षात्कार का, आत्मा के साक्षात्कार जो केवल है ना, केवल के कारणत्व की सिद्धि हो जाती है। आत्मा के साक्षात्कार, केवल आत्मा के साक्षात्कार में केवल मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु है। तो केवल कारण की सिद्धि हो जाने से सती तस्मिन तो जीवन मुक्त व्यक्ति का कर्मानुष्ठान का अवकाश नहीं होता। अब जिसको ज्ञान हो गया केवल कारणत्व की सिद्धि हो जाने से, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उस व्यक्ति के लिए जीवन मुक्त व्यक्ति का, क्योंकि ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाने के पश्चात तो कहते हैं कर्मानुष्ठान का अवकाश उसके लिए नहीं होता। तद उद्देश्य से प्रवृत्त कर्मानुष्ठान का अवकाश न होने से, तो तद उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से आत्मा के, और जिसको ज्ञान हो गया तो उसके लिए तो कर्मानुष्ठान आदि का प्रवृत्ति होती नहीं है। अब जिसको ज्ञान नहीं हुआ अब वो भी कर्म करना बंद कर देता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान है उसको, और लेकिन निष्काम करता भी है तो निष्काम कर्म करता है और वेदांत का स्वाध्याय करता है। तो तद उद्देश्य से, किस उद्देश्य, आत्मा के साक्षात्कार के उद्देश्य से प्रवृत्त वेद अधित वेद का, आत्मा के साक्षात्कार के उद्देश्य से प्रवृत्त जो व्यक्ति है अधित वेद वाला, जैसे जिसको जगत से वैराग हो गया, बहुत से व्यक्ति को आपने देखा होगा, वैष्णव महात्मा सन्यासी महात्मा भी है, सन्यास पहले ले लेते हैं, है ना, वैराग्य उनको भोगों से वैराग अकेला है, अथवा ज्ञान तो नहीं है, क्या नहीं है, ज्ञान तो नहीं है कि हमको ब्रह्म के जान करके, पहले परोक्ष ज्ञान था फिर उन्होंने सन्यासी, ऐसी बात नहीं है। पहले तो उन्होंने वैराग धारण कर लिया था, उसी का सन्यास ले लिया था, और सन्यास लेने के पश्चात फिर ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, है कि नहीं। लोक में जितने भी ज़्यादातर महात्मा आपने देखे होंगे
संन्यास तो पहले ले लेते हैं, लेने के पश्चात फिर बाद में ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। तो ये जिसने पहले से वेदांत पढ़ लिया फिर बाद में संन्यास लिया, ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं, है कि नहीं? ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं। जिसने घर में पहले से ही वेदांत पढ़ लिया हो फिर बाद में जिसने संन्यास लिया हो, ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही कम होते हैं। ज्यादातर तो कैसे होते हैं, तो उन्होंने संन्यास ले लिया फिर बाद में वेदांत पढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति। तो उसी को लेकर कहते हैं कि तद उद्देश्य, किस उद्देश्य से? कि आत्मज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्त व्यक्ति का अधीत वेदस्या, तो अधीत वेद, उसने वेदों का अध्ययन कर लिया, तो विदित पद पदार्थ से, तो जब वेदों का अध्ययन करेगा तो उसमें पद और पदार्थ का ज्ञान हो गया। ये पद से इसके बोध होता है, इस पद से इस पदार्थ का ज्ञान होता है, ये पद इस पदार्थ का ज्ञान हो गया। तो तत्वमसी आदि महावाक्यों के जो पद पदार्थ हैं, पद और पदार्थ है, पद का अर्थ है, इनका ज्ञान हो गया। तो ऐसे उस व्यक्ति का, परोक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति का, परोक्ष ज्ञान बता, परोक्ष ज्ञान बतस, तो परोक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति साधक का तन मात्रेण इस प्रकार से मोक्ष के उद्देश्य से प्रमाण की अपेक्षा के बिना भी, प्रमाण की अपेक्षा के बिना ही, अब उसने वेदांत का अध्ययन कर लिया, अध्ययन कर लिया, इस पद पदार्थ का बोध हो गया, स्वर्ग नरक का भी बोध हो गया उसको परोक्ष ज्ञान से, और आत्मा अनात्मा का भी परोक्ष रूप से ज्ञान हो गया। तो अन्य की अपेक्षा किए बिना ही सिद्धम, उसको सिद्ध हो गया। क्या हो गया? कि कर्म कांड का उसने त्याग कर दिया, स्वर्ग नरक के विषय में उसने जान लिया और आत्मा के विषय में परोक्ष ज्ञान जान लिया। तो परोक्ष ज्ञान को जान लेने से किसी प्रमाण की अपेक्षा के बिना भी सर्व कर्म सत्याग लक्षण पारिव्राज्य उसके लिए सिद्ध हो जाता है। या कि ऐसा कर्म करेंगे नरक में जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे, जन्म दूसरे जन्म को प्राप्त होंगे। स्वर्ग संबंधी कर्म करेंगे तो दूसरे लोगों को जाएंगे, पाप वाले कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, और आत्मा का चिंतन करेंगे तो मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से उसने संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया, और त्याग करते ही पारिव्राज्य लक्षण, हाँ एक ही है। तो कहते हैं पारिव्राज्यम, तो पारिव्राज्य उसको फल की प्राप्ति हो गई, कौन को? उस विद्वान को। इस प्रकार से ऐसा विद्वत संन्यास हो, तो जो विद्वत संन्यास है ना तो अप्रोक्ष ज्ञान होता, किंतु अप्रोक्ष ज्ञान वाले का प्रारब्ध, कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान वाला तो अप्रोक्ष ज्ञान हो गया, तो अप्रोक्ष ज्ञान वाला हो तो वो अब उसके लिए वेदांत को तो पहले से ही ज्ञान हो गया, तो वो संन्यास ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, तो दोनों प्रकार से हो सकते हैं। अब ज्ञान होने के पश्चात अपना जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है। तो किंतु अप्रोक्ष ज्ञान वाले का यहाँ पर कहते हैं परिव्राज्य से विद्वत संन्यास हो, ये विद्वत संन्यास हो गया। परिव्राज्यम ऐसा ये विद्वत संन्यास हो, न तो अप्रोक्ष ज्ञान बता प्रारब्ध फल प्राप्ति अंतरण अनुष्ठेय किंचित अस्तित्व। कहते जो विद्वत सन्यासी होता है ना, विद्वत संन्यास ले लिया, विद्वान होने के पश्चात संन्यास ले लिया, किंतु अप्रोक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए प्रारब्ध फल प्राप्ति के बिना अनुष्ठेय तो नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रारब्ध भोग के लिए तो अकेला करता है, क्या करता है? प्रारब्ध भोग भोगने के लिए इस प्रकार से भिक्षा आदि करता है, जीवन मुक्त अवस्था में, है कि नहीं? तो प्रारब्ध फल भोग के लिए इस प्रकार से वेशभूषा धारण करके विचरण करता है, लेकिन उसके लिए अनुष्ठेयत्व नाम की कोई वस्तु नहीं रहती कि ये कर्म करूंगा ज्ञान होने के पश्चात, तो उसके लिए अनुष्ठेय नहीं है, ठीक है ना? उसके लिए क्या नहीं है? अनुष्ठेय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। इस प्रकार तो विद्वत सन्यासी के लिए और विदुष सन्यासी के दोनों के लिए अरे ज्ञान पर एक अनुष्ठेय का अर्थ काम में कर्म आदि अनुष्ठेय वस्तु नहीं होती। और विद्वत सन्यास के लिए तो आत्मा भी अब चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती, वो आत्मज्ञान तो हो ही गया, आत्मज्ञान तो हो गया, बस जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है। विविधु सन्यासी है, जो जानने की इच्छा करने वाला सन्यासी है, वो चिंतन करता रहता है, क्योंकि वो नहीं चिंतन करेगा ज्ञान ही नहीं होगा। इस प्रकार से तो दोनों को ये लिए फिर कर्म विधिया काम विधिया कैसी निरर्थक होती है दोनों के लिए, ठीक है ना? और ज्ञानी के लिए तो वैसे ही निरर्थक है, क्योंकि वो उसने तो कर्तापन का भाव ही त्याग कर दिया, ज्ञानी ने तो, इसलिए उसके लिए तो है ही नहीं है। और विदुषी के लिए तो और भी नहीं है, जो जानने की इच्छा करने वाला है,
तो वो तो जानता है कि मैं कर्म करूँगा फिर फंसूंगा, इसलिए वो त्याग किया। और ज्ञानी में तो होता ही नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ। अर्थात ये सिद्ध हुआ आज का सार के, जो आज का सार ये है कि ज्ञानी और अज्ञानी जो कर्म है, कर्म व्यक्ति के पुरुष के अभिप्राय को लेकर के प्रवृत्त होता है। यदि उसको इच्छा है कि मैं कर्म करूं, फल भोगूं, स्वर्ग संबंधी कर्म करूं तो स्वर्ग फल भोगना है तो स्वर्ग संबंधी कर्म करता है। यदि स्वर्ग संबंधी उसको फल भोग इच्छा नहीं भी करता है, और इसलिए वो क्रिया उससे पुरुष के अधीन होती है, अभिप्राय को लेकर तो होती है। और यदि उसको ज्ञान की इच्छा, मोक्ष की इच्छा है तो कर्म करना बंद कर देता है, वेदांत का स्वाध्याय तो करता है। वेदांत के स्वाध्याय के माध्यम से वह आत्मा को जान लेता है। आत्मा को जान करके पहले परोक्ष ज्ञान जान लेता है, परोक्ष ज्ञान के माध्यम से फिर संन्यास धारण कर लेता है, क्योंकि संन्यास में सुविधा है, उसको चिंतन करने में सुविधा है, सारी सुविधा है, कोई झंझट नहीं रहती है। इसी संन्यास लेकर के, संन्यास ले लिया सारे कर्मों का त्याग कर दिया, क्योंकि मोक्ष का अधिकारी है तो मोक्ष चाहता है, इसलिए सारे कर्मों का त्याग करके संन्यास लेकर के फिर आत्मा का निध्यासन करता रहता है। परोक्ष ज्ञान तो हो ही गया था, और अभी यदि नहीं भी हुआ परोक्ष ज्ञान तो पहले संन्यास ले लेता है बिना ज्ञान के ही। संन्यास लेने के बाद फिर गुरु फिर पढ़ लेता है जैसे महात्माओं से, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई तो है, पहले घर का त्याग कर दिया है ना, अब महात्माओं से पढ़ लिया, पढ़ने के बच्चा फिर अरे आत्मा का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार से हो गया ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, संन्यास उसका सिद्ध हो गया। विधवा संन्यास और विदुर सन्यासी दोनों प्रकार संन्यास सिद्ध हो गया। एक फलभूत हो गया, एक जीव, एक अरे उसके लिए प्रवृत्त हो रहा है, फल के लिए प्रवृत्त हो रहा है। और उसी प्रकार से आप भी लोग सन्यासी